आरब साहब, चावल 130 रुपए किलो से 300 रुपए किलो तक पहुंचा। कपास 2000 रुपए मन से 6000 मन तक पहुंची। गंदम 4000 रुपए से 5500 रुपए मन तक पहुंची। जिम्मेदार ने बोला अब गंदम का रेट कम होके 3000 रुपए हुआ है तो जिम्मेदारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। इस पे आप क्या कहते हैं? मसूद साहब, इंडिया जब तकसीम हुआ चंद साल के अंदर सही। उन्होंने जो बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां थीं, जागीरदारियां थीं, वो ख़त्म कर दी, ज़मीनें तकसीम कर दी, मज़ारों में उद्दे दी। पाकिस्तान में जागीरें, ज़मीनें नहीं तकसीम की गई। अभी भी हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालकान मौजूद हैं। वही जागीरदार असम्बलियों में भी पहुँचे हैं, वही जागीरदार ब्यूरोक्रेट्स भी बने हैं और वही जागीरदार सनत पे भी काबज़ हो गए। एक बात तो ये है कि ये ज़मीनें जो बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं इनको तकसीम कर दिया जाना चाहिए था, जो अभी तक तकसीम नहीं की गई। और ये ज़मीनें कौन सी हैं? ये ज़मीनें अंग्रेज़ों ने दी अपने वफ़ादारों को, दूसरे लफ्ज़ों में अपनी कौम से, अपने मुल्क से गद्दारी करने वालों को गद्दार बनाने के लिए उन्होंने इन लोगों को ज़मीनें अलाट की। तो उसी तरह से वो ज़मीनें आज भी इनके कब्ज़ा में हैं और ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब रही बात जो आपने कहा कि पहले चावल की, कपास की, गंदम की कीमतें बहुत बड़ी यकदम बढ़ती रहीं लेकिन ज़िम्मेदार नहीं बोला। लेकिन अब अगर रेट कम हुआ है कुछ तो ये चीख रहे हैं। ये आपने बड़ा अहम मौजू है जिस पे आपने बात शुरू की है कि अब ये ज़िम्मेदार का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, अब ये किसान, अब अपने आप को ये किसान कह रहे हैं। जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वो भी अपने आप को किसान कह रहे हैं, मजलूमियत अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं। बात ये है, ये लोग जो जिस तरह से भी हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन कानून ने नाजायज़ तौर पे इनकी ज़मीनें जो हैं वो जायज़ तस्लीम की हुई हैं, तो वो बात तो अलग। अब हम यही कहेंगे इनसे भी कि भाई थोड़ा सब्र करो। आप उन लोगों को देखो जो आपकी ज़मीनों पे काश्तकारी करते हैं, सही। जो आपके इर्द गिर्द मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, जिनके पास ना कोई कारोबार है, दिहाड़ीदार जो एक आम आदमी है, उस बंदे ने भी ये गंदम खरीद के खानी है। आप 3000 रुपये मन गंदम की कीमत होने पे आप चीख रहे हो, तो ज़रा उन लोगों के लिए सोचो जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना है। आपने तो ज़मीनों पे नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। और वो लोग हैं जो मुलाजमतें करते हैं, 12-12 हज़ार तक आप लाहौर में देखें, दुकानों पे सर्वे करें, 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार तक लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी अपने बच्चों का पेट पालना है। तो हुकूमत ने जिस तरह से भी ये फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले पे हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए और इनके दबाव में नहीं आना चाहिए, इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ये सीधी सीधी मैं कहूँगा कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। हाँ, खाद है, बीज है या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जिस इंडस्ट्री से भी वो रिलेटेड हैं, हुकूमत को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि अगर खाद जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त होती है, ज़िम्मेदार को महंगी मिलती है, तो उस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। आपका कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट को इन बड़े ज़िम्मेदारों को जो आजकल अपना एक किसान बन के आ गए हैं सामने, हाँ। इनको सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, सब्सिडी का तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जो खाद मिलती है वो इनको मुनासिब रेट पे मिलनी चाहिए। यानी ये नहीं हम कह सकते कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी खाद की फैक्ट्री है तो वो जिस तरह से चाहे ब्लैक करके इनको खाद दे, खाद भी उसका भी रेट मुनासिब होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इन ज़िम्मेदारों को ये खुली छूट होनी चाहिए या इस तरह से ब्लैकमेल करके ये कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि दूसरे फसल खरीद के खाने वाले लोग हैं, मजदूर पेशा है, मेहनत कश लोग हैं, छोटी छोटी मुलाजमतों पे लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चों का पेट पालना है। तो इन ज़िम्मेदारों को अपने आप को मजलूम नहीं बनाना चाहिए और सोचना चाहिए वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चों का हक है, उन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं ये कहूँगा
کہ حکومت کی جہاں تک بات ہے، حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے، ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، اور ریٹ جو انہوں نے بنایا یہ ریٹ کم نہیں ہے، ابھی بھی اس ریٹ میں بڑی بچت ہے، بہت بچت ہے، لیکن اگر ذمہ دار کہہ رہا ہے کہ نہیں بچت نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بات درست نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کا تو تعلق صحافت سے ہے، تو اتنا آپ کو کیسے پتا کہ گندم ابھی بھی اس ریٹ پہ ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بنیادی طور سے ایک کاشتکار فیملی سے ہوں، اچھا، تو میں سمجھتا ہوں، ہم خود جو ہے وہ کاشت کرتے رہے ہیں، ٹھیکے پہ زمین لے کے بھی ہم نے کاشت کی ہے، تو زمین سے بچت ہے۔ اب پرابلم کیا ہے، ایک بندے کی زمین ہے، وہ زمین 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ٹھیکے پہ دے کے آپ وہ شہر میں سیٹل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ زمین جب ہاری یا کوئی تیسرا بندہ لے کے تھرڈ پرسن وہ اس پہ کاشت کرتا ہے تو اس کو وہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مہنگی ہے، تو بھئی اس بندے کو زمین ٹھیکے پہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ذمہ دار نے تو فائدہ اٹھا لیا، وہ تو ایک طرح سے پھر زمیندار کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب میری بات فالو کر رہے ہوں گے، زمیندار اپنی زمین سے 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ٹھیکہ لے رہا ہے، ٹھیکے پہ وہ زمین بغیر کچھ محنت کیے، بغیر کچھ کیے وہ اس سے فی ایکڑ اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ فائدہ زمین تو دے رہی ہے نا، دے رہی ہے۔ زمین نے تو فائدہ دیا ہے۔ اب یہ تھرڈ پرسن جس نے وہ ٹھیکے پہ زمین لی ہے، اس نے وہ 1.5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ زمیندار کو دینا ہے، تو زمیندار کو فائدہ دے رہا ہے۔ یہ تکلیف جو ہو رہی ہے وہ مزاروں کو یا اس طرح کے لوگوں کو اگر ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ زمیندار کو فائدہ دینے کی بجائے وہ اتنے بڑے ٹھیکے پہ زمین نہ لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زمیندار جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ خود کاشت کرے گا، پھر صحیح خود کاشت کرے گا تو یہ رونا ختم ہو جائے گا۔